जय हिंद साथियों, और स्वागत है फिर से कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा होने वाला 30 होने वाला है। 29 हमने अपने कंप्लीट कर लिए यूपीएसआई मूल्य विधि एनकाउंटर। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करवाती, इसके विरुद्ध कौन रेड जारी कर सकता है? ठीक है, तो पहले का सी परमादेश। आगे देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुलभ हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि कंप्यूटर आपराधिक रूप से आधुनिक है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर पूर्ण या विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए अंक के चिन्ह प्रमाण पत्र जानबूझकर सृजित कर प्रकाशित करता है, तो उसको कितनी कितनी सजा दी जाएगी? तो चौथे क्या हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना 1 लाख तक का, या दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 वो 25 5 का कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साधारण कोड को जब वह सुरक्षित रखा गया है जानबूझकर छिपे या नष्ट परिवर्तन करता है, तो उससे कितने दंड से दायी यानी कि ठहराया जाएगा, दंडनीय ठहराया जाएगा? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी 3 वर्ष तक के कारावास, 2 लाख तक के जुर्माने। ठीक है, छठा पढ़ेंगे। छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर की परिभाषित दी गई है। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का फर्स्ट हो जाएगा। सातवां पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में सदस्य होंगे। तो सातवें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 वर्ष। आठवां पढ़ेंगे कि लोक सेवक पदीय कार्य के लिए अवैध पारिश्रमिक से भिन्न परिशोधक लिए जाने की दशा में दंड हो सकेंगे। ठीक है, तो आठवें क्या हो जाएगा हमारा? आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारावास की निजी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है कि लेख पुस्तिकाओं की मांग करने की शक्ति का उल्लेख है। तो 9 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 132 हो जाएगा कि 132 का ए। ठीक है, 132 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा? 10 देखेंगे कि सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है। तो 10 का किस्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धारा 14 में हो जाएगा। 11 पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख है। तो 11 का ए हो जाएगा, धारा का 2 का ए हो जाएगा। 12 पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन में बी होगा, 1948 में किए थे। 13 पढ़ेंगे कि भारत में कितने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 15 पढ़ेंगे कि अपीली प्राधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? किसी संपत्ति पर कब्जे या नोटिस निकालना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्थान घोषित किए जाने की शक्ति है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे गर्भपात कारित करना दंडनीय अपराध है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 88 हो जाएगा। 18 पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभागों कृत अपराधों के संदर्भ में वर्णन मिलता है। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 17 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है। 19 कह रहा है, इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेरित है? तो 19 में क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, तिराहा। इसका मतलब होता है तिराहा। आगे पढ़ेंगे 20 का कह रहा है कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धारा 202 के तहत। आगे बढ़ेंगे 21। कह रहा है यातायात को सूचित रूप से गतिशील बनाने के लिए कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए चौराहों पर तैनाती की जाती है। तो 21 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है पुलिस। 22 पढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व है। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का सरकारों। ठीक है, 23 में पढ़ेंगे। 23 में क्या कह रहा है कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में सर्वेक्षण गृह का वर्णन है? तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 47 हो जाएगा। 24 पढ़ेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। ठीक है,
तो चौथा क्या हो जाएगा, सॉरी 24वां क्या हो जाएगा, 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संज्ञेय व अजमानती है। ठीक है। 25 पढ़ेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन उसके व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 162 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 का कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के निवारण के विषय में कौन नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 27 पढ़ेंगे कि रजिस्ट्री को किसमें परिभाषित किया गया है। तो 27 का हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा 425 में किया गया है। 28 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन धाराओं में दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 का कह रहा है, 29 कह रहा है कि बच्चों के द्वारा किए गए कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा, 29 का पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 वर्ष से कम आयु का है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार अपराधिक पर सजा अधिरोपित किया जाना है इसलिए आवश्यक है कि ताकि वह पुनः आपराधिक कार्य करने की स्थिति में ना रहे। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवारक सिद्धांत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है, 31 कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलाई 2018 को मिली है। 32 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में निरोध आदेश को परिभाषित किया गया है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 का डी बी हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू को परिभाषित किया गया है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज को परिभाषित किया गया है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 8 में परिभाषित है। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भीख मांगना हो जाएगा। 36 पढ़ेंगे, बाल विवाह के उत्पन्न बच्चा होता है। ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धर्मज हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मान का प्रावधान किया गया है। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 229 हो जाएगा। 38 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 का अध्याय 7 संबंधित है किससे। तो 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सबूत के भार से। 39 पढ़ेंगे कि लोक स्थान में अश्लील गाने का गाना दंडनीय है। ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, 296 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 में परिभाषित है। तो 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चुराई गई संपत्ति। साथ ही प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 30 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।